तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ग्राम समाज एवं विकास की स्पेशल बुक है और आपको पता होगा कि लेखपाल भर्ती में इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में 1100 से ज्यादा प्रश्न और उनके जो उत्तर हैं वो दिए हुए हैं और इसमें 4 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्ट स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे जो स्टडी मटेरियल है इसमें दिया हुआ है। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये स्टडी गाइड भी देख सकते हैं। स्टडी गाइड में भी आपको 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और शॉर्ट पेपर भी। साथ में ग्राम समाज जो अभी आपने देखा इसकी बुक आती है और यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और इन बुक्स की भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी हैं। चलिए शुरू करते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग 7 दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि देवेंद्र प्रताप सिंह नए परीक्षा नियंत्रक बनेंगे। ये देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा और उसके बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने यूट्यूब सोशल मीडिया में इस तरह की जानकारी दी गई, लेकिन बड़े मीडिया चैनल यानी कि टीवी समाचार पत्र के माध्यम से कहीं पर भी ये जानकारी मुझसे पहले नहीं दी गई थी। फाइनली जो है सूचना सही निकली, क्योंकि विद्यार्थियों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि सर अभी तक ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने देवेंद्र प्रताप। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आखिरकार परीक्षा नियंत्रक भी मिल गया। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए नए आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से सोमवार को देवेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए अविलंब कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये भी जानकारी दी थी कि भले ही ऑफिशियल घोषणा ना की गई हो, लेकिन देवेंद्र प्रताप जी वो आयोग भी आने लगे हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि नए आयोग के गठन के साल भर के बाद 1 सितंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था। 21 अगस्त 2023 को नए आयोग का अधिनियम कैबिनेट से पास हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर 2023 को नियमावली को मंजूरी मिली। 15 मार्च को आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई और 18 जुलाई को सचिव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल 1 पद पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत हैं। समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। परीक्षा केंद्रों, केंद्र निरीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था, परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक आवंटन, प्रश्न पत्र की व्यवस्था, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल, अग्रसारित करने तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई, आवेदन पत्रों की समुचित और समय से समीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की ही होती है। और साथ में यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापित पदों पर परीक्षा कराना होगी चुनौती। नए आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने पूर्व से विज्ञापित 2 भर्तियों की लिखित परीक्षा समय से कराना बड़ी चुनौती होगी। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे और इसके लिए आवेदन करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करानी है। साथ में 4512 एडेड स्कूलों में टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन मांगे गए थे और लगभग इसमें 13 लाख आवेदन हुए थे। इसकी परीक्षा भी कराना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की गाड़ी चल निकली है। देखने वाली बात है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो कितनी जल्दी हो पाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा वो कब हो पाती है। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। वहीं पर बात करें नई भर्तियों की तो कल देर शाम को एक मीटिंग हुई थी सीएम योगी जी की और साथ में उत्तर प्रदेश के जितनी भी भर्ती बोर्ड हैं उनके जो चेयरमैन हैं उनको बुलाया गया था और अन्य जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया था। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि सीएम योगी ने नई भर्तियों का भी आदेश दिया है। जो विज्ञापन, नियमावली और अन्य चीजों की वजह से रुके हुए हैं उनको भी जल्द जारी करने के आदेश दिए गए हैं। लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बोर्ड आयोग के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि 49,500 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी कराएं।
इसके साथ ही चिकित्सा तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर शीघ्र भर्ती कराएं। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाल ही में संपन्न पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया संचालन के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा सकुशल हुई है, यह एक मॉडल बना है, इसे अन्य भर्ती बोर्ड भी अपनाएं और तत्काल प्राप्त करें अधियाचन। ये नई भर्तियों को लेकर के भी निर्देश दिए हैं। लिखा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में ई अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, सभी विभाग अधियाचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेज करके नियुक्ति पूरी कराई जाए। तो इस समय सीएम योगी का भर्तियों पर जोर है। आपने देखा होगा कि वो खुद भी जब कहीं किसी सभा में जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले भर्तियों की बात करते हैं, जैसे कि हम 2 लाख भर्तियां करेंगे, 40,000 यूपी SSSC से भर्तियां करेंगे, पुलिस विभाग में एक और भर्ती करेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हमने कर दिया, वहां से लगातार भर्ती होंगी, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और इसको लेकर के चीजें भी नई नई इस बीच में देखने को आई हैं। जैसे हमने देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत जल्दी यानी कि इसी महीने चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो गई, तो कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। यहाँ पर ये भी कहा है कि परीक्षा की शुचिता को लेकर के लिखा, प्राइवेट संस्था को न बनाए परीक्षा केंद्र। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। चूंकि जो पेपर लीक हुआ था आरओ एआरओ का और पुलिस का, तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा यह जो कुरियर कंपनी थी जो पहुंचा रही थी, और रास्ते में 20 जो पेपर हैं उनके ट्रंक्स खोले गए और पेपर लीक हो गया था। तो देखिए हर चीज की यहाँ पर बात की गई है, छोटी छोटी सी। लिखा है कि प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाए, ट्रांसपोर्ट एजेंसी परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें, गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड आयोग का MOU भी होना चाहिए। राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। केंद्रों का चयन डीएम जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए। परीक्षा के संबंध में सभी बोर्ड एवं आयोग अध्यक्ष, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ में बैठक करें। परीक्षा में AI CCTV की भी मदद ली जाए। अफवाह रोकने का पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी बोर्ड आयोग से कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से बढ़ाने के लिए प्रश्न बैंक भी तैयार करें। शुचिता के लिए ये नितांत आवश्यक है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र भेजें भर्ती का प्रस्ताव। तो अब कुछ उम्मीद लग रही है, जो उत्तर प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रियाएं थी जो पूरी तरीके से रुकी हुई थी, तो वो हो सकता है कि अब आगे बढ़े। पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आशंकित छात्र, मैंने कल इस पर वीडियो भी बनाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की 2 तिथियों 26 और 27 अक्टूबर को कराने की तैयारियों के बीच में प्रतियोगी छात्रों का विरोध मुखर होने लगा है और अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सोमवार को ADM सिटी मदन कुमार को सौंपा। अभ्यर्थी इस बात से चिंतित है कि परीक्षा परिणाम में मानकीकरण की समस्या आना स्वाभाविक है, जो परीक्षा परिणाम को प्रभावित करेगा। आयोग के विज्ञापन में मानकीकरण निर्धारण के किसी भी प्रावधान, प्रक्रिया या सूत्र का उल्लेख नहीं है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियमावली 2024 में PCS परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए एक दिवस व एक ही पाली में कराने की छूट प्रदान की गई है। कल मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। कल मैं इन विद्यार्थियों से मिला भी था, जो विद्यार्थी ये अभियान चला रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में संपन्न हो। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो पुरानी वाली आई थी, उसका पोर्टल एक बार फिर से खोलने की मांग हो रही है। लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 दिसंबर 2023 में UGC नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को एक सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में वो कोर्ट जाएंगे। इसके पहले भी इन विद्यार्थियों ने कई बार नए आयोग में प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 2023 आयोग की परीक्षा हाल 25 सितंबर को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 तक और 2 से 5 बजे तक कराई जाएगी। भर्ती के 24 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 30 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अरे वाह! लोक निर्माण विभाग को जल्द मिलेंगे 1092 JEE। लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के 1092 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इसे लेकर के भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में सिविल, विद्युत व यांत्रिक शाखाओं के अवर अभियंताओं के 1995 पद रिक्त हैं। 1092 पदों को भरने के बाद भी 903 पद रिक्त रहेंगे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से इन पदों को भी भरने के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। सरकार ने बीते माह लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंताओं के 108 रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पुलिस सत्यापन के बाद इन्हें कार्यभार सौंपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैंने बताया था कि कल कोर्ट नंबर 10 में जो जस्टिस मनोज मिश्रा जी वो नहीं कल बैठे थे, जिसकी वजह से कल की सुनवाई टाल दी गई है। और
अब इसकी जो सुनवाई है वो बाद में होगी। बीपीएससी 17वीं यानी 17वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है बीआरपीसीएस का। इसको लेकर के भी मैंने कल जानकारी आपको दे दी थी। 1957 पदों पर निकाली है रिक्तियां। आवेदन करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। अगर आप लोगों को विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसको लेकर के मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होती है, क्या और कितने पद हैं, किस तरीके से आवेदन करना है, आयु कितनी होती है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।